गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है लेकिन भावनाएं सेम हैं। बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं पहले आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगा, प्रैक्टिकल, इसके बाद में आपको लास्ट में प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेडियस ऑफ जायरेशन कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख के आओगे। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या है कि इफ द एंटायर मास ऑफ अ गिवन बॉडी बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम इट्स गिवन एक्सेस सच दैट ये तो के क्या है यहां पर, ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई एक बॉडी है जिसका मास कंसंट्रेटेड है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी सर्टेन पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और वो पॉइंट जो एक्सिस है उससे कितनी दूरी पर है, के डिस्टेंस पर है। एक बॉडी है जिसका मास, पूरा मास कंसंट्रेटेड है के दूरी पर फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से, तो उसका इक्वेशन बनता है एम के स्क्वायर इक्वल टू आई, जहां पर आई जो है वो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी है और एम क्या है, मास ऑफ दैट बॉडी, और के आपको पता चल गया डिस्टेंस है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर इक्वल टू आई। तो इस इक्वेशन में के की वैल्यू हमको चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। सो द डिस्टेंस के इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन प्रैक्टिकली कैसा होता है? कभी जीवन में ऐसा झूला देखा तो होगा, बिल्कुल देखा होगा। तो जीवन में ऐसा झूला अगर देखा है आपने, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, क्या है इस सर्कल का अगर मैं बोलूं तो रेडियस है, ये रेडियस है। अब इसको अगर ध्यान से आप देखो तो इसमें मास कहां पर होता है, मास कहां कंसंट्रेटेड होता है? ये जो झूले हैं, ये जो झूले हैं, ये एक तरह से मास कंसंट्रेटेड है क्योंकि लोग यहीं पर बैठे होते हैं और यही इसी की वजह से ही घूमता है। तो क्या हो गया, इससे दूरी, तो ये जो आर जो है ना, यहां पर जो हमने ये आर एज्यूम किया है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जायरेशन। मतलब उसका जो वो जो डिस्टेंस है आर, या वहां पर हमने के ले लिया है, मतलब एक दूरी पर, एक किसी सर्टेन एक्सेस के किसी एक दूरी पर उस पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, और ऑब्वियस सी बात है रेडियस नाम आ रहा है तो सर्कुलर पाथ तो होगा ही, तो दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसको मैं अलग शब्दों में बोल सकता हूं, दस द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस from the axis of reference where the whole mass of the body is assumed to be concentrated। वो डिस्टेंस जहां पर किसी एक, कहां से हम नापेंगे, एक्सेस से लेकर जहां तक उस बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होगा, उतनी डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ जायरेशन। और ऑब्वियस सी बात है वो एक सर्कल में होगी, इसीलिए हम उसको रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। समझ में आ गया? अगर इसमें भी अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो गुड बाय, छोटा सा ही वीडियो था, देख लीजिएगा पूरा। गुड बाय।